वेलकम बैक टू माय चैनल रानी ऑफिशियल। तो आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गया हम आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग नहीं लाए हैं। तो आज का ब्लॉग है मेरा वट सावित्री पूजा का ब्लॉग, जो कि प्रॉपर वे में तो नहीं हुआ जैसा मैं सोची थी, जैसा मैं चाही थी, बट हाँ, जो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड कर दिया, जो थोड़ा बहुत मैं की, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, जो कि हम चाहे कहीं भी रहें, गांव में रहें या फिर शहर में रहें, हम इसे फॉलो करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि गांव में कुछ अलग और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से होता है, बट कोई नहीं, पूजा अर्चना तो दिल से होती है, जो भी कि मन से किया। और ये जो है फ़ोटो देख रहे हैं आप, वो मेरे फर्स्ट वट सावित्री का है। ये व्रत जो होता है ना, महिलाएं अपने सुहाग के लिए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से रेडी करके निकल गई थी घर से, और थोड़ा दूर बरगद का पेड़ है, वहाँ पे जाके मैं और एक मेरी फ्रेंड, पड़ोसी जो समझ लो आप, उनके साथ जाके मैंने ये पूजा किया। तो ये देखिए आप। और मैं सोची थी कि एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, बने रहिए ब्लॉग में, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी का, क्योंकि बारिश हुआ था ना 2-3 दिन पहले, तो बहुत सारे, तो यहाँ पे धूल मिट्टी से थोड़ा सा जगह नहीं था बैठने ढंग से, तो पेपर बिछा के मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। हाँ, घर पे गांव में अगर ये पूजा होती तो मम्मी, जैसे कि मम्मी या फिर मेरी सासू माँ बताती हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट मुझे जैसे जो याद रहता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, पूजा अर्चना दिल से होती है। तो वही मैं कि यहाँ पे दीप जलाई, और बहुत सारी महिलाएं आई थी सुहागन पूजा करने के लिए। कोई पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे थे, तो कोई बरगद के पेड़ के नीचे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, अच्छा वाइब आती है। और इतना ये भी था कि बारिश होने का टाइम हो रहा था, तो ये भी था, और फिर उस हिसाब से कर रही थी। और ये बरगद के पेड़ की पूजा होती है। मेन जो होता है प्रसाद, चना, आम, लीची, फल जो होते हैं, उससे केला, उससे होता है। तो मैंने यहाँ पे नवेद जो होता है वो चढ़ाने के बाद पेड़ पे चढ़ाई। उसके बाद यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, ये सिंदूर से तिलक लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ पेड़ में। और उसके बाद फूल चढ़ाई थी, धूप दीप जो भी होता है वो सारी चीज़ें करके कथा सुनना होता है इसमें, और हम कथा सुनते हैं। उसके बाद जल चढ़ाते हैं। उसके बाद मेन चीज़ जो होता है ना, ये देखिए 5 जगह सिंदूर का टीका लगाना होता है। उसके बाद फूल वगैरह जो भी पूजा का नियम होता है, जो भी ये बिहार साइड से होंगे उन्हें पता होगा, ये यूपी साइड से होंगे, बहुत जगह होता है, महाराष्ट्र, मराठी, मुंबई में भी होता है, ये बहुत जगह होता है। ये वट सावित्री असम में होता है ये। तो जिन लोगों को पता होगा वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। और ये देखिए, मैं फूल चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे कथा सुनी थी, जो कि हाथ में फूल लेके सुनना होता है। उसके बाद मेन जो होता है इस पूजा का, जल। और पता है आप लोगों को, ये पूजा ना 2 दिन का होता है। एक दिन पहले ही इसको नहाए खाए बोलते हैं, जिसमें कि हम नमक नहीं खाते हैं, फल फ्रूट या फिर खीर वगैरह खाते हैं, मीठा चीज़। और सेकेंड डे तब तक पानी नहीं पीते हैं जब तक कि हम ये जल नहीं चढ़ा लेते हैं बरगद के पेड़ पे, बरगद के पेड़ में जल नहीं चढ़ाते, तब तक हम पानी नहीं पीते हैं। और ये टाइम हो रहा था कुछ 12:30-1 का टाइम हो रहा था, और इतना गर्मी, लेकिन फिर भी इस बार भगवान जी ने सुन लिया और मौसम थोड़ा ठीक ठाक रखा, जिससे कि उतना असर नहीं हुआ। नहीं तो और हर साल तो ऐसा हो जाता था कि पूछो मत, ज़्यादा सजना संवरना ये तो हो नहीं पाता है। और जैसे हुआ वो की, और लास्ट में जल चढ़ाते हैं। उसके बाद पूजा संपन्न होती है और गौरी पूजते हैं। ये जो मैं भी पूज रही हूँ ना, इसको बोलते हैं गौरी पूजना। एक सुहागन गौरी की पूजा करती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वही यहाँ है
गौरी, पीतल की गौरी होते हैं, गौरी जी को हम यहाँ पूजते हैं सिंदूर से, तो वही मैं कर रही थी, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद ये गौरी पूजने का मिथिला में मतलब गीत होता है जो कि नहीं आता मुझे, और वहाँ पे कोई ऐसे नहीं थे कि जो ये सब चीज़ें करते, गाना वगैरह गीत सब गाते। तो भगवान का नाम लेके जो हुआ मेरे से, मैंने दिल से किया है, भगवान जी माफ़ करना मुझे। और आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। बहुत दिन हो गया था, मैं सोची थी कि एक एक चीज़ आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो रखी थी और उतना हिम्मत नहीं था कि मैं एक एक चीज़ वो करके करूँ। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि घर में पूजा हो तो ये समझ में आता है कि चलो एक चीज़ हो जाए, बट बाहर जाके करना इतना नहीं हो पाया। और कोई ऐसा हो ना जो कि अच्छे से आपकी वीडियो शूट कर दे अच्छे से, तो बात अलग है। और ये जो अभी एक पत्ता गिरा ना, ये सड़क के ऊपर रखते हैं, बरगद का पेड़ है, इसका क्या मतलब रीज़न है वो तो नहीं पता उतना अच्छे से, बट इसको सर पे रख के करते हैं। ये मान लो अपने हस्बैंड को, अपने पति देव को सर पे चढ़ा के रखना हो शायद, नहीं पता मुझे उतना, लेकिन जो भी है पता करूँगी मैं ये ऐसा क्यों होता है। और इसी सा देखिए आप, बने रहिए ब्लॉग में। और इस तरीके से गौरी पूजा हो गया था मेरा, जिसमें कि टाइम लगता है गौरी पूजा में। और ये शायद मैं अपने हस्बैंड से कुछ मांग रही थी। और इस तरीके से यहाँ पे जो मेरे साथ में थे वो भी पूजा कर रहे थे। ये यूपी साइड से हैं तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं अपने हिसाब से, अपने साइड के हिसाब से कर रही थी। और ये पेड़ के चारों तरफ ना 7 बार घूमना होता है। ये जो है ये धागे लपेटना होता है। इसका मान्यता ये है कि अपने हस्बैंड को आप अपने से लपेट के रखते हो, बांध के रखते हो, या पता नहीं क्या है, इसका कुछ और ही होगा। सॉरी, मैं मजाक नहीं कर रही, बट जो भी होता है ये रिचुअल है, हम लोग करते हैं ऐसे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी अपना कर रहे थे। सारी औरतें जो भी थी ऐसे 7 बार घूमती हैं इसमें। और ये मेन चीज़ अब यहाँ आ गया, हम अब जल चढ़ा रहे हैं, जिसके लिए इतना देर से वेट कर रहे थे। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग एक आम लेके उससे हम जल अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं पेड़ को। और फिर यहाँ विषहट जिसे बोलते हैं, उनको हम दूध लावा चढ़ाते हैं। बांस का पत्ता होता है ना, उस पर दूध लावा चढ़ाते हैं। और ये बाद में मैंने पेड़ के नीचे भी रखा, क्योंकि पेड़ थोड़ा दूर था, तो उस हिसाब से जैसे वहाँ पे था वैसे कर रही थी पूजा, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है ये, तो एकदम जड़ में करना पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे ना ये इसको बोलते हैं बनिया होता है, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, पंखा मान लो आप, इससे उसको हवा करते हैं पेड़ को। और साथ साथ भी औरतें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं कि अपने पति की लंबी आयु हो गया था। सब बोल रहे थे कि चलो